वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कोलिजन थ्योरी, जहां पर मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ऑकरिंग बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा था? उसने कहा था जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। उनके दरमियान जो कोलिजन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, उसका नाम रखा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, डिनोट करते हैं Z से। फिर मैंने आपको कहा हर कोई कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, हर कोई कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। दोज कोलिजन्स व्हिच फॉर्म प्रोडक्ट आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। वहां पर क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। एंड दोज कोलिजन्स इन व्हिच मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट आर नोन एज इनइफेक्टिव कोलिजन्स। क्लियर? फिर मैंने एग्जांपल भी शो किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, फाइनली हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल होती है व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन रेजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो इंपॉर्टेंट है। इलेस टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज दिस रिएक्शन आर कन्वर्ट्स इनटू पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यथ टेम्परेचर T1 वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हुआ? 298 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर था। इसका रेट कुछ था या इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ था। अब इस रिएक्शन को मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर वो तो T2 सुबह में 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कितना हुआ? 308 केल्विन। केल्विन समझ को यथ पे क्योंकि याद एड 200। फिर मैंने आपको ये कहा यहां पर रेट डबल होती है। रेट डबल गसन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट यहां पर डबल होती है। डबल वो क्यों डबल होती है? वाई रेट डबल? रेट डबल क्यों होती है? इसके लिए मैंने ये रीजन दिया था। मैंने कहा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल्स। ये मैंने रीजन दिया। अम साथ गसन कुछ डबल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। मैं त्राया ग्राफ, अगर से याद ऐसी मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया था। एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया है। ये लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसको मैंने डिनोट किया था एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। पिछले वाला लेक्चर देखना। यू कैन प्लॉट वर्सेस टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी। इस वक्त मैं प्लॉट करूंगा T के साथ। मैं वन अगर वो ग्राफ पर प्लॉट है टेम्परेचर T1 तेल इक्वल्स ग्राफ। ठीक है, इसको मैंने यहां पर नाम रखा यथ लेंथ है नाउ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम रखा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीन मॉलिक्यूल्स ये क्रॉस करें वही मॉलिक्यूल्स शो करते हैं इफेक्टिव कोलिजन को। ये मॉलिक्यूल्स जो इस एरिया में आ गए ये शो करते हैं इफेक्टिव कोलिजन। वो में रात ही इफेक्टिव कोलिजन यूसी मॉलिक्यूल हाई गोबर वो बनाता है क्या? प्रोडक्ट। यू ना इंपॉर्टेंट। इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। बुझ डॉट से है में पीक योतनस ये कर डिनोट। इट डिनोट्स दिस लाइन डिनोट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सही वन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कर डिनोट। इधर से यहां तक अगर उस मॉलिक्यूल क्रॉस करे उसको चाहे एक्टिवेशन एनर्जी, ये डिनोट करता है एक्टिवेशन एनर्जी EA। उस ग्राफ में प्लॉट को दिस ग्राफ दिस वाज प्लॉटेड एट टेम्परेचर T1, मतलब यू कैन प्लॉट एट दिस कंडीशन। सेम रिएक्शन चाहिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किसमें? एट टेम्परेचर T2। तम साथ करो कम करो स्टार्ट। बेसिकली असुन ग्राफ ये टच नहीं करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, नहीं किसी के पास इनफिनिट एनर्जी है। तो अवै मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी वेरी वेरी लेस, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी वेरी हाई एनर्जी। मैं यहां स्टार्ट करूंगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ शो किया। ये वो लोग पीक बोन मगर योड़ गई फ्लैट। यहां पर एरिया बढ़ गया, मतलब इस लाइन थ्रेशोल्ड इट रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड। कल मैंने कहा। लेकिन अगर आप देखोगे अब एरिया अंडर कर्व इंक्रीज हो गया। एरिया अंडर कर्व क्या हुआ? इंक्रीज। ये क्या हुआ? ये हुआ डबल। क्या हुआ? एरिया अंडर कर्व को डबल। व्हेन एरिया अंडर कर्व डबल्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज डबल।
वो भी डबल हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी डबल। ये होगा मेरा टेम्परेचर से राइज हो, ये जो प्लॉट है ये T2 पे है, यहाँ पर एरिया अंडर करो डबल होता है। एरिया अंडर करो क्या डिनोट करता है? कारण डिनोट नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन डबल गई, इफेक्टिव कोलिजन का नंबर डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। ये मैंने कल आपको लिखाया, नीट में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आज का टॉपिक देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ गोवा क्लियर, एनसीईआरटी से ये पढ़ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या गई, एरिया अंडर करो गो क्या, एक्टिव एनर्जी गई क्या, ये प्लॉट किस किस के बीच में है, कहां से स्टार्ट है कहां जा रहा है, और वाई नंबर ऑफ कोलिजन्स, वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूरा आपके जहन में होना चाहिए। ये क्लियर कॉन्सेप्ट आसन, ठीक है। एंट्रेंस क्वेश्चन ये टॉपिक का नाम लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद रखो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन डिनोट करते हैं अल्फा से, कारण डिनोट करते हैं अल्फा से। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये ए ऐसे में लिखूंगा, रिएक्टेंट को कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्लियर। इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ है K1। ये मानूंगा मैं रिएक्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितना हुआ, 298 केल्विन, ठीक है बेटा। वोच वुचन अत क्या रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यम साथ टेम्परेचर वोत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सह कोता गो 308 केल्विन। बस टेम्परेचर कोएफिशिएंट सिंपली इट इज रेट ऑफ रिएक्शन अकिस खास टेम्परेचरस पे बे करुन रेट ऑफ रिएक्शन अत एड करुन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आवा? व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन? इट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन differing by 10 degree centigrade. ये रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 different temperatures which differ by 10 degree centigrade। या हेको ये लिखित, ये बराबर रेट कांस्टेंट का वैल्यू एट 308 केल्विन डिवाइडेड बाय K एट 298 केल्विन। गो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 different temperatures। आप ये भी लिख सकते हो, ये रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर बोले इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड या गो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यह टेम्परेचर को फिक्स। आप डेफिनेशन यही से भी लिखोगे। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन? इट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 different temperatures which differ by 10 degree centigrade। या लिखो, इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन। इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेशन लिखो, नोट करो। लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at 2 different temperatures, ratio of rate of reaction at 2 different temperatures differing by 10 degree centigrade, generally 10 degree centigrade। ratio of rate of reaction at 2 different temperatures differing by 10 degree centigrade, ये खुद लिखना। it is ratio of rate constant and
at 308 Kelvin to rate constant of reaction at 298 Kelvin. ये आप खुद लिखोगे तो ये लिख सकते ये की डेफिनेशन. पॉइंट नंबर 2 लिखो. यूस वैल्यू अल्फा आसन जो इसका वैल्यू जनरली रेंज में आता है. किस रेंज में? ये 2 और 3 के बीच में आता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस. पॉइंट लिखो. फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इन दिस रेंज. ठीक है. 2 मतलब वो डबल, 3 मतलब वो ट्रिपल. क्वेश्चन पर याद था ना को कह रेशन खतर रेट डबल. अल्फा का वैल्यू 2 और 3 के बीच में. नोट करो. क्लियर हुआ? मैं अब एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उससे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. यही कंसेप्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट का. ठीक है. ये जो याद था टेम्परेचर कोफिशिएंट गो क्या अत पे प्रॉब्लम इवन. ये नोट करो. मैं आपको शो करता हूं एक इक्वेशन. मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये सिखाया. क्वेश्चन नंबर 1 मैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड. ये रेट ऑफ रिएक्शन कुछ वैल्यू है आर का. बहुत वन रिएक्शन कर मालूम रेट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड बे रेट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड. रिएक्शन आप आर कन्वर्ट्स इनटू पी या ए कन्वर्ट्स इनटू बी. उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. मुझे निकालना है ये. देखो बेटा मैं क्या कंसेप्ट यूज करूंगा. सोल्यूशन चाहिए एक ही समझ. वन सा अल्फा का बराबर समझो. अभी मैंने आपको बोला इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट. हायर टेम्परेचर को देखो 500 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 500 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ आवा. मुझे निकाला है R35 बहका लिखा R35 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू अल्फा इनटू R 500 डिग्री सेंटीग्रेड. कैन आई राइट R35 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे बराबर अल्फा इनटू कैपिटल आर, क्योंकि R 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर RS. ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड आई. नोट करो. सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था. सेकंड पार्ट का आंसर आ जाओ. सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन वन सा क्या कैन आई राइट रेट एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई रेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. दहन डिफरेंस है सो ना अल्फा. जनरली करन डिफाइन इज 550 बह डिफाइन कर 5 पे. I can define it 55 divided by 45. I can define it at 65 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 55 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको इधर भेजो. R 45 डिग्री सेंटीग्रेड नियर बराबर अल्फा इंटू R 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी हमने निकाला R 35 डिग्री सेंटीग्रेड. वैल्यू पुट करो. R 45 डिग्री सेंटीग्रेड नियर बराबर मैं आप खत्म करूंगा. अल्फा क्या बनाए अल्फा स्क्वायर इंटू आर. ये बनी रेट है 500 डिग्री सेंटीग्रेड. आप ऐसे कर सकते हो. अब मैं एक जनरल इक्वेशन बनाऊंगा, उससे ये सारा खत्म होगा. यहां तक नोट करो. वो सब बेटा वहीं पहला लिखित आर ऐसे करूंगा टी प्लस डेल्टा टी डिवाइड करस आर टी इक्वल टू अल्फा. ठीक है. डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 10. यहां अल्फा का वैल्यू 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, मगर जनरली निमन से 2 विथनेस गो. रेट ऑफ रिएक्शन कसन डबल व्हेन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. सो 2 मतलब कुछ डबल कसन. ऐसे याद रखो. 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है. ये है एक्चुअल फार्मूला. अब देखो प्लस करो पुट ये यथ मुझ कर पुट. मुझे दिखाओ ये इक्वेशन बना है, ये कितना बता दो. रेट टी प्लस टी
अगर ये 15 डिग्री तेल बनी 15 बे त्रो चेंज इन टेम्परेचर सह कूत 15 बह रेट 15 डिवाइड बाई रेट 15 कत बराबर द्राव इट इज अल्फा बता दो डिफरेंस इन टेम्परेचर सह कूत 15 माइनस 15 सह गो 10 डिवाइड बाई 10 मे बासान ये कट गो 1 इसको इधर भेजो मे बासान तेल नेरे R 35 डिग्री सेंटीग्रेड नेरे बराबर इट इज अल्फा इंटू R 15 कत बराबर R ये बने ना बराबर यह एक्सप्रेशन ये और ये सेम है इसके लिए निकालो डायरेक्ट निकालो ये कर यूज वन मुझे निकालना है रेट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड आई हैव आज गिवन रेट एट 15 ये दिख मैं डायरेक्ट करूंगा ये रेट 5 कैसे करोगे वैल्यू पुट करो ये बहुत आसान है कौन सा बेटा क्या बनती है ये बनने दिल R हेरिम को 5 डिग्री मैं कहता बने इक्वेशन डिग्री डिवाइडेड बाय R 15 डिग्री सेंटीग्रेड नेर बराबर अल्फा का वैल्यू अभी हम अल्फा लिखेंगे वो हमें पता नहीं है बता दो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है 5 माइनस 15 इट इज 20 डिवाइड बाई 10 मैं बात नेर बराबर अल्फा स्क्वायर मैं ये लिख सकता हूं R 45 डिग्री सेंटीग्रेड नेर बराबर अल्फा स्क्वायर R 15 तर योतनस R 15 का वैल्यू कितना है R है तो ये एक्सप्रेशन है ना बराबर यह एक्सप्रेशन तो फिर क्या है कंसेप्ट आप ये याद रखो बाकी सब भूल जाओ इस याद हम इस पे मैं सारे क्वेश्चन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करो ये हो चाहिए लेमैन कंसेप्ट सिखाने के लिए फिर मैंने आपको एक फार्मूला बना के दी उससे भी मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं बैग से बता हूं यह याद इसको नोट करो या हुआ समझ बता दो बेटा फाइनल इक्वेशन क्या है R T प्लस चेंज इन टेम्परेचर जरूरी 10 डिग्री एक 5 डिग्री ऐसे तरह एक 2 डिग्री एक 15 डिग्री क्योंकि नीट और JEE में वो क्वेश्चंस में चेंज ला सकता है ये गो गोल्डन टेम्परेचर ये गो हायर टेम्परेचर ठीक है मेरे बराबर अल्फा डेल्टा T डिवाइड बाई 10 याद रखना ये फार्मूला चीजें याद था ये हमारे पास मास्टर इक्वेशन है सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहां से सॉल्व होंगे रिगार्डिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैं कुछ दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखो जल्दी अकिस रिएक्शन रेट R at 15 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसने टेम्परेचर को बढ़ाया 5 डिग्री आपको निकालना है रेट कैसे निकालोगे सॉल्यूशन को यम साथ रेट ऐसी करी मोल में 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स यू आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो ठीक है क्योंकि एक्टिव एनर्जी कहीं दिसम बाकी कह चीज दुतमुत मतलब चाहिए एरियन थ्योरी यूज कर बह लिख R मैं ये भी लिखूंगा इफ ये मैं लिखूंगा इफ अल्फा ऑफ रिएक्शन इज 2 टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2 जनरली इट इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम वैल्यू इज 3 याद रखना ये किसी 1.5 बता दो क्या है ऊपर वाला टेम्परेचर R30 ये मुझे निकालना है R 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता दो अल्फा 2 चेंज इन टेम्परेचर 30 T प्लस दिस उसको दो अब यहां पर है डेल्टा T चेंज 30 माइनस 25 को पूनस क्लियर से डिवाइडेड बाय 10 बहका लिखित ये पे कैन आई राइट R 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड व्हाट इज वैल्यू ऑफ R 25 डिग्री सेंटीग्रेड सर इट इज इक्वल टू R कैपिटल R रखो मेरा बराबर थे 2 5 1 5 2 इट इज 1/2 इनटू बस ये बनेगा
R 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू √2 इंटू आर, ये आंसर आएगा। √2 से जरब करो R को, वो आंसर नोट करो। समस्या युवन, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 2 ऐसे मैं करूंगा। जल्दी करो। रेट ऑफ रिएक्शन इज R at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2। यही होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नीट में ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, पिछले साल भी आया था। बताओ क्या करोगे? लिख 75 डिग्री सेंटीग्रेड बॉन्गिंग को 35 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस कितना है? 75 माइनस 35 इट इज 40। यहां लिखो 40 डिवाइडेड बाई 10, इससे ये कट होगा। ये को 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? समझे युवन? 16। तो मैं ये लिख सकता हूं R 75 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू R 35 कितना है? वो R के बराबर है। कहना है राइट R 75 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। R का वैल्यू दिया होगा, 16 से जरा करो, वो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स। वो कभी ये भी लिखता है कितने टाइम्स रेट इंक्रीज होगा, 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एम नॉट क्योस √2 टाइम्स। दिस इज सेकंड, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन, जल्दी करो। रेट ऑफ रिएक्शन टू R एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड which is one मेरे को टेम्परेचर में राइज इंक्रीज किया, टेम्परेचर वो पहुंचा 125 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 2 के बराबर। 2 का मतलब क्या हुआ? कश्मीरी पोस्ट क्या मतलब छे? मतलब छु 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से डबल का रेट ऑफ रिएक्शन, वो 2 का मकसद है। क्या मैंने कहा? रेट ऑफ रिएक्शन is R at 25 degree centigrade if temperature of reaction changes to 125 degree centigrade. What is rate of reaction if temperature coefficient of reaction is 2? फार्मूला यूज करो, जल्दी खत्म करो। बताओ जल्दी सॉल्यूशन क्या करें यूज? हायर टेम्परेचर इट इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बता दो 2 दिया है। डिफरेंस इन टेम्परेचर यू गो 15 माइनस 15 इट इज 100 डिवाइड बाई 10, इससे ये काट होगा। कौन सा बेटा क्या बन फार्मूला? R 125 डिग्री सेंटीग्रेड नियर ना बराबर 2 की पावर 10 इंटू ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू R के बराबर है। यहां पुट कर दो R। रेट इंक्रीज 2 की पावर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई R। नोट करो। लास्ट क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो। 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस have same rate at 25 degree centigrade. 2 first order reactions have same rate at 25 degree centigrade. If temperature coefficient, शॉर्ट में लिखना TC, if temperature coefficient या कैसे लिखे अल्फा, if temperature coefficient of first reaction is 2, वो किसके बराबर है? पहले रिएक्शन के लिए अल्फा का वैल्यू 2 है, एंड फॉर सेकंड रिएक्शन अल्फा इक्वल टू 3, एंड फॉर सेकंड रिएक्शन अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 3, फुल स्टॉप। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट एट
75 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। ये आपको याद रखना है जेई के लिए, नीट के लिए काम की चीज है। मास्टर इक्वेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। क्वेश्चन क्या थ्रो में, देखो मैंने क्या कहा, आख रिएक्शन च ए गिव्स बी, सी गिव्स डी, इट इज रिएक्शन। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। इसका रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मानो आर है, इसका रेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वल टू आर। वो मैंने क्या कहा, वो इक्वल है। इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट टीसी या अल्फा इक्वल टू 2, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसके बराबर है, 3। मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। रेट ऐसे में लिखूंगा, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन किस टेम्परेचर पे, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिवाइड कर दो रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू किसके बराबर आता है, ये मुझे निकालना है, ये रेशियो निकालना है, जल्दी करो। वो समस्या युवा नहीं, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे अप्रोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। बैथ में जितनी भी क्वेश्चन आपके बुक पे है या किसी डीपीपी पे है वो सारे सॉल्व करना, ठीक है। करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चन हैं वो काइनेटिक्स वाले सॉल्व करना। देखो बेटा मैं कैसे अप्रोच करूंगा। रिएक्शन फर्स्ट चाहिए, रिएक्शन 1 है, बता दो इसका अल्फा कितना है, सर इसका अल्फा 2 है। अब मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं फिनिश करूंगा। आर 75 डिग्री सेंटीग्रेड वो घर में करना, सुनेर बराबर तेल अल्फा कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, ये ना 5 तक पेड़ हुई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से डिवाइड 10 से 5 टाइम्स इनटू आर, ये गई इक्वेशन 1। It is rate of reaction, second reaction at, it is rate of first reaction at 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे ही निकालो। जो रिएक्शन 2 थी, रिएक्शन 2 आराम से करूँ, अल्फा बराबर 3। वन सा रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 2 एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सही फार्मूला है ना, यूज करें सुखा बराबर नहीं। यहां पर अल्फा किसके बराबर है, 2 पुट करो, ये अल्फा को लिखूं पुट 3। वही टेम्परेचर राइज है 25 से 75 सुगोना पेटकई 5 इंटू आर, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने बहुत बार किया, एम्प्लॉयड ही कर बोस्तार नहीं युकुम, वो आप खुद करोगे। मुझे निकालना है रेशो, बता दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। बता दो मुझे ये निकालना है, रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड का बराबर है। मुझे लग रहा है ये निकलेगा सेकंड बाय फर्स्ट 3/2, इसका पावर 2, आर से आर कट, आर से ये आंसर आएगा। दिस विल बी द 5 है यहां पर, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये रेशो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आवा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर घर में चेक करना, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा, JEE में आएगा, ऐसे करना। ये बहुत हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। यू शुड रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। इसको रिवाइज करो, रिपीट करते जाओ जब तक आपका काम नहीं बनेगा, रिवाइज करते जाओ। वंस अगेन आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिवाइज करना। टेक केयर, बाय।